Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Students, as you know, it's our English unit of grade 4. हमारा ये इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का। आपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश की वर्कबुक निकालनी है ग्रेड 4 की। ओके, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज। आमीन। स्टूडेंट्स, के बाद आपने अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 38 ओपन करना है। तो लेट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 38। So student, here is your workbook page number 38. Student, first of all you have to mention the date and day here. सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। आज का हमारा टॉपिक है फेसेस। देखिए ये होते क्या है, ये भी हम यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि फेसेस किसे कहते हैं। A face is a group of words। देखिए फेस क्या किसे कहते हैं हम? इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप है किसका? वर्ड्स का। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ये क्या? इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ये कोई सेंटेंस नहीं होता, ये जुमला नहीं होता, ठीक है। बट लेकिन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, हिस्सा होता है जुमले का, सेंटेंस का। अ फेस गिव्स अस एन आइडिया। अ फेस गिव अस देता है एन आइडिया, एक आइडिया। बट लेकिन डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट। लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था? अ फेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ फेस गिव्स अस एन आइडिया बट डजंट हैव अ वर्ब इन इट। अब आपको समझ आ गया फेस किसे कहते हैं? फेसेस वो वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, ठीक है। ये कोई सेंटेंस नहीं होता है लेकिन हिस्सा होता है सेंटेंस का। और ये क्या देता है? हमें एक आइडिया देता है, इसमें वर्ब नहीं होता। अब देखिए सेकंड में क्या है हमारे पास? फेसेस। देखें, इन अ मिनट, अप द डियर, अप द ट्री, यू एंड आई, माई फादर्स शर्ट। इन अ मिनट, अप द ट्री, यू एंड आई, माई फादर्स शर्ट। से विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेसेस। अब हमें बताना है कि इनमें से सब में से फेसेस कौन से। ओके, नोट दैट द पंक्चुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। अब इसमें हमें इन्होंने नोट करने की क्या कहा है कि पंक्चुएशन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए में क्या लिखा हुआ है? ओवर द फेंस। अब ये देखिए ना कोई सेंटेंस है और ना ही इसमें कोई वर्ब है। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता क्योंकि इसमें वर्ब भी नहीं है। ओवर द फेंस, तो ये हमारा क्या है? शाबाश, फेस है। देन बी में क्या है? ही किक्ड इट। किक वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म ही किक्ड इट, तो ये क्या होगा? शाबाश, ये सेंटेंस है लेकिन फेसेस नहीं है। अब देखिए सी में है शी लाइक्स मैंगो। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें फेसेस कौन से। देखिए मैंने सारे फिल कर दिए और आपको अच्छे से समझा भी दिया कि जिनमें वर्ब होता है वो फेस नहीं होते, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें वर्ब भी ना हो वो क्या होते हैं? शाबाश, वो फेसेस होते हैं। मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपने इसी तरह अपने वर्क को करना है। डी में क्या है? नाउ एंड देन। इस पर टिक लगाए क्योंकि फेस है। देन ई, आई एम ऑन द रोड। 3 और 4, दे डोंट वॉन्ट एनी। आर यू कमिंग? The stars sparkle in the world at the end of the road over the heads। अब देखिए जिनमें मैंने टिक लगाया ये सब क्या है? फेसेस है। आपने इसी तरह अपना वर्क करना है। We speak truth with a smile, with a smile, then use the given faces in sentences। अब देखिए इन्होंने हमें जो फेसेस दिए हुए ऊपर, इनमें से हमने क्या किया है? इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया है। ये जो फेसेस दिए हुए, ओके। यस्टरडे मॉर्निंग, अब इसका हमने सेंटेंस बनाया है। आई वेंट टू अ पार्क यस्टरडे मॉर्निंग। अब ये देखिए सेंटेंस बन गया ना, क्योंकि इसमें वर्ब भी आ गया, ऐड हमने कर लिया, तो ये हमने इसका सेंटेंस बनाया है। फेस क्या था हमारे पास? यस्टरडे मॉर्निंग। आई वेंट टू अ पार्क यस्टरडे मॉर्निंग। और या हम इसका एक और सेंटेंस जो हमने बनाया है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे यहाँ भी यूज़ कर लिया, मॉर्निंग यस्टरडे मॉर्निंग यहाँ भी यूज़ कर लिया। इसके हमने 2 सेंटेंसेस बना लिए। इसी तरह हमें जो नेक्स्ट दिया है वो क्या है? अ बिग बॉक्स।
देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन्स इन अ बिग बॉक्स, और या देयर इज़ अ ट्रेजर इन अ बिग बॉक्स। अब देखिए 2 सेंटेंसेस मैंने इसके भी बना लिया बिग बॉक्स के। आपने इसी तरह अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि फेसेस किसे कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 39 पे। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर वर्कबुक, पेज नंबर 39। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग यू हैव टू डू हेयर, यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे हेयर। देन ये आपका एच वर्क है, मैं आपको फिर भी समझा दूँ कि आपने इसमें क्या करना है। फेसिस ये हमारा है, ठीक है। फेसिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स नॉट अ सेंटेंस बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फेस गिव्स अस एन आइडिया बट डजंट हैव अ वर्ब इन इट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब देखिए सेम यही वर्क इन्होंने हमें यहाँ भी दिया हुआ है। इन अ मिनट ऑफ द ट्री, यू एंड आई, माई फादर शर्ट। देन हमें ये देखिए यहाँ क्या दिया, अंडरलाइन द फेसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हमें अंडरलाइन करने के इनमें से फेसेस कौन से सेंटेंस हमें दिया हुआ है। जैसे हमने अपने लास्ट पेज पे सेंटेंस बनाए थे फेसेस के, अब हमें पूरे सेंटेंस दिए और हमने इसमें से फेसेस को अंडरलाइन करने हैं। देखिए फर्स्ट में द लायन इज़ एन एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब इसमें से हमने क्या किया, मैंने देखिए यहाँ आपके लिए कर लिया कंप्लीट। ये देखेंगे यहाँ मैंने अंडरलाइन इसे किया, एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, क्योंकि ये हमारा फेस है। देन सेकंड, ही लिसन टू मी विद ग्रेट अटेंशन। अब विद ग्रेट अटेंशन हमारा फेस था, हमने इसे अंडरलाइन किया। देन डू नॉट प्ले विद नॉटी बॉयज़। अब विद नॉटी बॉय हमारे पास क्या है, फेस। इसी तरह 4 में हमने किया है, शी वॉज वेयरिंग अ बैंगल मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास अ बैंगल मेड ऑफ गोल्ड क्या है, फेस है, तो हमने इसे अंडरलाइन किया है।